Hello, good afternoon, students. Welcome to Shahid Captain DK खोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ICT, जो कि आपका पेपर कोड है 203 और पेपर का नेम है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड ICT. आज हम ICT के बारे में पढ़ेंगे. ICT का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण तकनीकी. लेकिन ICT का मीनिंग, इसका पूर्ण अर्थ जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सूचना क्या होती है, संप्रेषण क्या होता है, टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है. जब तक हमें इसका ज्ञान ना होगा तब तक हम ICT के बारे में नहीं जान सकते. तो सबसे पहले हम ICT का पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सूचना के बारे में, कि सूचना किसे कहते हैं. सूचना विश्व की धुरी है. संपूर्ण विश्व सूचनाओं के इर्द गिर्द ही मंडरा रहा है. सूचनाओं की कोई सीमा नहीं होती है. सूचना मानव जीवन का अभिन्न अंग है. मीन्स मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई विचार, वो सब क्या है, एक प्रकार से सूचना होती है. सूचना का अर्थ है जानकारी, जरूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनना, किसी को या आपको बताई गई बात आदि सब सूचना कहलाती है. ठीक है. सूचना को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहा जाता है. इंफॉर्मेशन कहा जाता है, जो कि कहाँ से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द फॉर्मेटिया और फॉरम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है किसी चीज़ को उसके वास्तविक रूप में जानना. इसका मूल अर्थ है सूचना या जानकारी को साझा करना. मीन्स जो भी हमारी सूचना है उन सबको एकत्रीकरण करना, फिर उनका अच्छे से उनका जो प्रस्तुतिकरण करना, फिर उनका संचरण करना. ठीक है. अब हम बात करते हैं सूचना की परिभाषाओं की. एन बेल्किन के अनुसार सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है. यानी कि जो भी हमारा विचार है, जो भी हमारे पास सूचना है, उसको हम दूसरों तक कैसे हमने परिवर्तित करना है, वो क्या कहलाती है, परिवर्तित करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं. एक और डेफिनेशन है जी बीकन के अनुसार किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं. अब हम बात करते हैं संचार या संप्रेषण की. दूसरा हमारा क्या टॉपिक है, कम्युनिकेशन, संचार. ICT, आई का मतलब में आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना. इसके बारे में अभी हमने पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे सी स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन, मीन्स संचार या संप्रेषण. जब मनुष्य, संप्रेषण तो आपने पहले भी पढ़ा ही होगा. संप्रेषण क्या होता है, बातचीत करना. जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में करता है तो वह संचार या संप्रेषण कहलाता है. जब दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो वह संचार या संप्रेषण कहलाता है. संप्रेषण या संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं. कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति भी किससे हुई है, लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना. आज किसी भी सूचना का आदान प्रदान करना बहुत ही सरल हो गया है. पहले सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत अधिक समय लगता था, लेकिन आज वर्तमान समय में क्या है, सूचनाओं के इतने ज़्यादा साधन हमें मिल चुके हैं, उपलब्ध हो चुके हैं कि हम अपनी मैसेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं. अब हम बात करते हैं संचार या संप्रेषण की परिभाषाओं की. कीथ डेविस के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है. फिर दूसरी डेफिनेशन है कॉफिन एवं शो के अनुसार संचार एक दूसरे से विचारों को समझना व आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है. संचार या संप्रेषण के दो पक्ष होते हैं. देखो, हम कोई भी अगर मैसेज है, कोई भी हमने अगर किसी को मैसेज भेजना है तो उसके दो ही पक्ष होते हैं, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला. ठीक है. संप्रेषक पहला है संप्रेषक, दूसरा है संप्रेषक. संप्रेषक को बोलते हैं एनकोडर, यानी कि प्रकाशन करने वाला या भेजने वाला. ठीक है, वो होता है एनकोडर. दूसरा है संप्रेषी, डिकोडर, जो ग्रहण करता है, ग्रहण करने वाला.
ठीक है, प्राप्त करने वाला भी बोल सकते हैं। प्रेषक होता है यानी कि मैंने अगर कोई भी मैसेज भेजना है तो मैं मैसेज को पहले क्या करूँगी, एनकोडिंग करूँगी, उसको एक व्यवस्थित रूप में बनाऊँगी, फिर उसको क्या करूँगी, डीकोडिंग, माने कि उसको किसी माध्यम के थ्रू जिसके पास मैंने भेजना है डीकोडिंग करूँगी और वो किसी माध्यम के द्वारा संप्रेषी के पास पहुँचाऊँगी। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने और प्रेषित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकी को सूचना तकनीकी कहा जाता है। देखो एक बात है, जब हमने पहले अभी पढ़ा था सूचना, ठीक है, सूचना क्या होती है, कोई भी प्रकार की बात, किसी भी प्रकार की सूचना, ठीक है, किसी भी प्रकार का आपकी जो भी विषय वस्तु, उसका कोई भी कंटेंट या टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो होती है सूचना। संप्रेषण हुआ कि जो आपके पास सूचना है उसको दूसरे तक पहुंचाना एक व्यवस्थित रूप में, तो वो क्या हुई, कम्युनिकेशन, ठीक है, उसको सही ढंग से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। लेकिन वो किसके माध्यम से पहुंचाएंगे, किस किस टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू पहुंचाएंगे, तो वो क्या हुई, तकनीकी। ठीक है, सूचना के संचार के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को सूचना तकनीकी कहते हैं। यदि हम सूचना एवं संचार के इतिहास पर नज़र डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि वैदिककालीन सभ्यता से ही सूचना एवं संचार की व्यवस्था चली आ रही है, परंतु समय के बदलाव के साथ ही इसकी तकनीकी एवं स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। संदेश हेतु प्रयुक्त कबूतर का स्थान अब युग के कंप्यूटर ने ले लिया है। यानी कि पहले संदेश को किसी चिट्ठी के द्वारा, किसी चिट्ठी को किसके द्वारा भेजा जाता था, कबूतर के थ्रू, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन आज उसका स्थान किसने ले लिया है, कंप्यूटर ने ले लिया, जो पलक झपकते ही संदेश प्रेषित करने की क्षमता में दक्ष हो गया है। यानी कि 1 सेकंड में ही वो हमारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। वो किसके थ्रू हो रहा है, टेक्नोलॉजीज़ के कारण, साधन के कारण, प्रौद्योगिकी के कारण। संचार की गति प्रदान करने में प्रयोग यांत्रिक व्यवस्था को तकनीकी या प्रौद्योगिकी का नाम दिया जाता है। इस प्रकार सूचना संचार तकनीकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसको क्या बोलेंगे, ICT। अब हम बात करते हैं ICT की। ICT एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संचार के लिए हर तरह की प्रौद्योगिकी समाहित है। यानी कि कोई भी हमारे पास सूचना है, कोई भी विचार है, अगर हमने उसको संचार करना है, दूसरे तक पहुंचाना है, तो वो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्रौद्योगिकी। वो प्रौद्योगिकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, सेल फोन हो सकता है, किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी हो सकती है। अर्थात सूचना के संचार के अनेक माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सेल फोन, कंप्यूटर, कोई भी हार्डवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर आदि विभिन्न सेवाओं की मदद से सूचना की सुविधा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं सूचना एवं संचार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आपको नीचे एक डायग्राम में बनाया है ना, सूचना, फिर है संप्रेषण तकनीकी। आपने देखा सूचना संप्रेषण एक दूसरे, मतलब अगर हमारे पास कोई भी सूचना आती है तो हम दूसरे को पहुंचाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, संप्रेषण। संप्रेषण का सूचना क्या हुई, कोई भी बात, कोई भी जानकारी, जो कोई भी या आपको बताई गई बात या दूसरों ने आपको कोई भी बात बताई है, वो सब क्या है, सूचना है। ठीक है, लेकिन यदि उस सूचना को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या आपके द्वारा बताई गई सूचना दूसरे व्यक्ति को समझ आ जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, विचारों का आदान प्रदान, तो वो क्या हो जाएगा, संप्रेषण। यानी कि सूचना संप्रेषण का एक अभिन्न अंग है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सूचना, बिना सूचना के संप्रेषण नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन संप्रेषण होने के लिए दो लोगों के बीच में अगर संप्रेषण हो रहा है तो वो किसके माध्यम से हो रहा है, आपको पता है संप्रेषण के बहुत सारे माध्यम होते हैं। ठीक है, फ़ोन के थ्रू भी हो सकता है, मैसेज के थ्रू भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का संप्रेषण हो सकता है। जिन माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं संप्रेषण में एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, तकनीकी। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया था, जो दिसंबर 2004 में शुरू किया गया। सूचना संप्रेषण तकनीकी वह तकनीकी हुई जिसके द्वारा अनेक संप्रेषण का कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नीचे आपको एक डायग्राम बनाएं, ठीक है, अगर हम इंटरनेट सेवा के माध्यम से किसी भी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करते हैं या कोई भी टॉपिक हमने एक दूसरे को पहुंचाना है,
तो हम क्या करते हैं, एक इंटरनेट माध्यम के थ्रू हम सभी जगह पूरे देश में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर, इंटरकनेक्ट होकर के कोई भी इंफॉर्मेशन है उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईसीटी के अर्थ की। सूचना एवं संचार तकनीकी मीन्स आईसीटी से तात्पर्य है सूचनाओं का तीव्र गति से एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रबंधन, संचरण एवं प्रसारण करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी प्रकार की तकनीकियों, पद्धतियों एवं उपकरणों आदि से है। या यह कह सकते हैं कि जब दो व्यक्तियों, संस्थाओं, कार्यकर्ताओं के बीच परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान से संबंधित प्रविधियों से है। यानी कि विचारों का आदान प्रदान करने के लिए या सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जिन भी प्रविधियों का हम प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाती है, आईसीटी कहलाती है। अर्थात सूचना को संप्रेषण करने के लिए किसी न किसी तकनीकी माध्यम का उपयोग किया जाता है, जैसे मुद्रित प्रणाली, मौखिक प्रणाली, कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया सूचना संप्रेषण तकनीकी के साधन हैं। मीन्स एक साधारण सी भाषा में हम बोल सकते हैं कि आईसीटी का प्रयोग आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का कोई भी फील्ड हो, हर जगह आईसीटी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।